नमस्कार साथियों। तो आज है 20 फरवरी 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे जानकारी देने वाला हूं ना, जो सुनने के बाद आपके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगा कि काश कल सैटरडे के दिन मार्केट खुला रहता, काश खुला रहता तो बहुत मजा आता, बहुत ही बढ़िया होता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपडेट जो है ना बहुत वाइटल है हर एक के लिए। अच्छा, सबसे पहले चलिए चेकआउट करते हैं वैसे हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा, मतलब आज क्लोजिंग के बेस पे अगले हफ्ते मार्केट कैसा हो सकता है। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। फिक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स अबव 14 सिग्नल कॉशन फॉर बुल क्रॉसिंग 25,700 क्रूशियल फॉर फर्दर निफ्टी अपसाइड। बट दोस्तों, ये जानकारी पाने के बाद ना आपको लगेगा कि भाई 25,700 बहुत छोटा टारगेट है, अगले हफ्ते 26,000 भी क्रॉस कर सकता है। सीरियसली कह रहा हूं। बैंक निफ्टी स्टे फर्म अबव की मूविंग एवरेज, मतलब बैंक निफ्टी आज हमने देखा ऑब्वियसली जो 61,000 की क्रूशियल लेवल उसको रिक्लेम कर और उसके ऊपर ही सेटल हो गया। चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब नीचे की तरफ देखिए, कुछ रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि शॉर्टर फॉर्मेट में 25,650 से लेके 700 का रेंज, मतलब अपर साइड में मान लीजिए कि अगले हफ्ते एनालिस्ट के हिसाब से इस रेंज ब्रेक हो गया तो अपर साइड में 25,800 और उसके बाद 25,900। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम जब सोमवार मार्केट ओपन होगा उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 के वीडियो में और डिटेल में अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब चलिए, जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा और जो इंपॉर्टेंट जानकारी की बात आपको मैं शुरू से कह रहा हूं आपके साथ मैं शेयर करता हूं, तो थोड़ा बहुत पेशेंस जरूर रखना और स्टेप बाय स्टेप करके सुनना और हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना जरूर, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आज भारत की आउट हुआ। उनमें से एक है आपके विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। इस बार क्योंकि लास्ट वीक में हमने देखा ऑलमोस्ट 4-4.5 बिलियन डॉलर के आसपास ड्रॉप हुआ था, गिरा था। इस बार लगभग 8.66 बिलियन डॉलर इंक्रीज हुआ और भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है 725.7 बिलियन डॉलर पे। अमेजिंग इस बार जंप देखने को मिला। वैसे दोस्तों, मैं आपको आज दिन की फर्स्ट वीडियो में आई थिंक कि आपने देखा होगा, आज जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ उसके ऊपर जानकारी तो दे चुका हूं, इवन मैं अपने इंस्टाग्राम में भी दे चुका हूं। तो अगर आप इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप देख सकते हो, ये आज का डेटा है जो पिछले महीने पे हमने देखा था कि थोड़ा सा लैग हुआ था, 55.4 था। इस बार जो हाफ मंथ ये जो डेटा है, ये हाफ मंथ मतलब फरवरी की हाफ मंथ की डेटा 57.5 रहा। और अगले हफ्ते याद रखना सर्विस पीएमआई डेटा भी आउट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, भारत की कोर सेक्टर की डेटा। कोर सेक्टर की ग्रोथ इस बार थोड़ा सा मतलब कम हुआ है, हुआ जरूर है बट थोड़ा कम हुआ। जैसे कि दिसंबर में था 4.7%, इस बार ये जनवरी पे रहा सिर्फ 4%, तो मतलब 0.7% थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। बट ओवरऑल बात करें 4% ग्रो तो जरूर किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपकी यूएस की आज जीडीपी की डेटा आउट हुआ, यूएस की जीडीपी डेटा। ये देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप को बैक टू बैक दो झटका मिला। एक तो जीडीपी इस बार बहुत वीक रहा, प्रीवियस क्वार्टर में था 4.4%, फोरकास्ट आया था फेडरल रिजर्व की तरफ से 2.8%, एक्चुअल डेटा रहा उससे भी कम, मतलब आधा, जो फोरकास्ट उसके आधा 1.4%। मतलब एक तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से बहुत कम, फोरकास्ट की आधा, काफी कम हो चुका है। आइए आगे देखते हैं कि यूएस मार्केट में इसका इंपैक्ट कैसे देखने को मिला। वैसे दोस्तों, आपको पता है आज आरबीआई एमपीसी मिनट्स था, बहुत लोग को शायद पता नहीं है, शाम के वक्त इसका रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा, हमारे जो आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से क्या कहा थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आरबीआई एमपीसी मिनट्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स नर्वस। ऑब्वियसली बात है, देखिए ग्लोबल टेंशन की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है ना, तो ऑब्वियसली नर्वस तो होगा ही। फाइनेंशियल मार्केट रिमेन वॉलेटाइल, बट ये सच है कि देखिए सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट नहीं, अगर हम स्पेसिफिकली अलग से बात करें, बैंकिंग सेक्टर बहुत देखिए यहाँ पे स्टेबल है। फाइनेंशियल मार्केट हो सकता है थोड़ा वॉलेटाइल है, मतलब खास करके एनबीएफसी, बट बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो काफी स्टेबल है। अब देखिए बैंक निफ्टी पीक के आसपास है, बहुत नीचे नहीं है, ये कहा आज हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब ने। आज उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट में कहा गया आरबीआई बुलेटिन पे, मतलब वही आपके एमपीसी मिनट्स पे, FTA free trade agreement to play a significant role in coming year by improving market access। तो बैक टू बैक हमने देखा भारत सरकार ने ऑलमोस्ट 7-8 देशों के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ FTA साइन हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल है। और खास करके
जो मार्केट इंप्रूवमेंट हो सकता है अगले साल, ठीक है, ये कहा आपके आरबीआई की गवर्नर साहब की तरफ से। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आप देखिए, आरबीआई मीटिंग मिनट्स शो ऑप्टिमिज्म इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस बार जो भारत की जीडीपी की फोरकास्ट किया थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। आप थोड़ा सा पहले देख लीजिए, फाइनेंशियल 26 के लिए 7.4% की यहाँ पे फोरकास्ट आया है आज, और अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए फर्स्ट क्वार्टर के लिए 6.9%, और क्वार्टर 2 के लिए 7% की फोरकास्ट किया है, ठीक है। ये रहा आज आपके आरबीआई एमपीसी मीटिंग मिनट्स की अपडेट। आज उसके बाद आ जाइए, आपकी आईएमएफ की तरफ से भी एक अपडेट है। आईएमएफ चीफ की तरफ से कहा गया एआई कुड लिफ्ट ग्लोबल ग्रोथ बाई 0.8% से आईएमएफ चीफ, इंडियाज विकसित भारत गोल अचीवेबल। तो हमने देखा जो हमारे करंट गवर्नमेंट है या भारत सरकार की जो टारगेट है 2047 के अंदर भारत को विकसित भारत में, या आप कह सकते हो कि डेवलप्ड नेशन में बदलना, चेंज करना, तो वो जो गोल रखा है भारत सरकार ने वो अचीवेबल है, मतलब अचीव किया जा सकता है। जो प्रेजेंटली भारत की ग्रोथ चल रहा है, या कह सकते हो कि जो भारत में टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट हो रहा है लगातार, वो मतलब पॉसिबल है आईएमएफ की चीफ के हिसाब से। ओके, अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए जिस जानकारी के बारे में मैं आपको शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके कह रहा था। जी हाँ, यह है दोस्तों मेरा चाचा डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। इन्होंने क्या किया था लास्ट ईयर अप्रैल पे, लिबरेशन डे नाम करके, मतलब जो वहां पे लिबरेशन डे है, रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किया था दुनिया भर की देशों के ऊपर, भारत के ऊपर बाद में इंक्रीज भी किया था, एडिशनल 25% टैरिफ, है ना। तो अब ये जो टैरिफ है ना, एक तो यूएस की जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, कंपनीज है, उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो जो बिजनेसमैन है वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, मतलब यूएस की सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट उस केस को कारोबार मतलब चल रहा था पिछले लगभग 1 महीने से, हमने देखा बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। तो उसका जो आज आउटकम आने वाला था और फाइनली आ चुका है। क्या आउटकम पता है? यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्स अगेंस्ट ट्रम्प ग्लोबल टैरिफ इम्पोज्ड अंडर इमरजेंसी लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ये जो पिछले साल लिबरेशन डे पे दुनिया भर की देशों के ऊपर, सिर्फ पर्टिकुलर कोई देश का नाम मेंशन नहीं किया, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो दुनिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया, किसी के ऊपर 50%, किसी के ऊपर 25%, किसी के ऊपर 15%, वो एक्चुअली यूएस की जो इमरजेंसी लॉ है उसके खिलाफ है। और यहाँ पे जो राय आया है वो डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट में आया। दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा आपको? कमेंट करके प्लीज बताना। अब इसका इंपैक्ट कैसे चल रहा है अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप प्लीज मुझे बताना, हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। और मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब अगले हफ्ते मार्केट किस तरह भाग सकता है या कहां तक भाग सकता है, कमेंट करके बताइए। अब चलिए थोड़ा मैं आपको यहाँ पे पढ़ के थोड़ा सा और बेटर क्लैरिटी दे देता हूँ। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे ruled against President Donald Trump global tariff that had been enacted under a federal law intended for national emergencies, striking down the use, देखिए अब इस पैरा को पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, striking down the use of emergency power of justify the sweeping trade measure in 6-3 decision with Justice Samuel Alito, इस व्यक्ति का नाम है जो मतलब वहां का चीफ जस्टिस आप कह सकते हो यूएस सुप्रीम कोर्ट की। उसके साथ साथ क्लैरेंस थॉमस, ब्रेट कैवेनॉफ, इन 3 व्यक्ति की दोस्तों डिसीजन आया है, ठीक है। मतलब फाइनली ये जो टैरिफ, डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ के नाम करके पैसा वसूल रहा था, बेसिकली एक वसूली है ना, पैसा वसूल रहा था दुनिया भर के देशों से, वो खत्म हो गया। अब देखिए, ये भी फैक्ट है, ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। अब हो सकता है कि ये जो डिसीजन डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट में आया, अब डोनाल्ड ट्रम्प कुछ और तरीका भी अपनाएगा, ये चुप थोड़ी ना बैठेगा। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रम्प की स्टैंड क्या रहता है, मतलब क्या राय रहता है, डोनाल्ड ट्रम्प की ओपिनियन क्या रहता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में, वो देखने लायक रहेगा दोस्तों। वो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो यहां तक चलो ठीक है, आगे बढ़ते आप देख लेते हैं यूएस मार्केट में कैसे इंपैक्ट चल रहा है। बाय द वे, एक और बात दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा,
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। देखिए, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलता है इस प्रकार की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, ठीक है, फर्दर जानकारी पाने के लिए। आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे देखिए, इसका जो डिसीजन है मतलब सुप्रीम कोर्ट की, यूएस मार्केट बहुत अच्छे से मतलब पॉजिटिवली इसको वेलकम किया। आप देख सकते हो अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 11:54 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.28% ऊपर आ चुका है। अब जबकि याद रखना, यूएस की जीडीपी का डेटा जो है वो थोड़ा सा वीक रहा, फोरकास्ट किया था लास्ट क्वार्टर की बहुत कम, तो जिस वजह से अब देखिए शुरू नेगेटिव में था, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आया एकदम स्पाइक कर गया। ठीक है, अब देखिए नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन 1% ऊपर, 1.11% ऊपर चल रहा है। अब जैसे ही खबर आया, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आया, बस देखते जाइए कैसे चेंज हो रहा है। गोल्ड स्काई रॉकेट बन गया, गोल्ड ये देखिए, ये देखिए गोल्ड की पोजीशन कहां से कहां पहुंच गया। और सिल्वर की तो बात ही अलग चल रहा है, सिल्वर 6% ऊपर स्पाइक किया, ये देखिए, ये देखिए अभी 6% ऊपर चल रहा है। 6% ऊपर चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ना ये मेरे चचा के ऊपर बहुत हंसी आ रहा है। क्यों हंसी आ रहा है पता है? क्योंकि चचा जो करने गया था, चचा को अल्टीमेटली कुछ हासिल तो नहीं हुआ, बट चचा दुश्मनी जरूर ले लिया। इसी टैरिफ टैरिफ के चक्कर में यूरोप के साथ जो रिलेशन खराब हो गया, भारत के साथ रिलेशन खराब हो गया, कनाडा के साथ रिलेशन खराब हो गया, और अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं है। मतलब कहाँ पे जाए, चलो देखते हैं आगे क्या करते हैं मेरा चचा। अच्छा एनीवे, क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ा बहुत नीचे, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा इंक्रीज हुआ। उसके बाद अब देखिए हमारे कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन लगभग 1.12% ऊपर चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1.72% ऊपर आ चुका है। अब देखते जाइए बस आप इम्पैक्ट कैसा हो रहा है। 1.17% आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन ऊपर पहुंच चुका है। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन ये देखिए 0.81% ऊपर आ चुका है। और जस्ट अ मिनट, अभी तो गिफ्ट निफ्टी दिखाना बाकी है। गिफ्ट निफ्टी दिखाना बाकी है। अब याद रखना, ये जो गिफ्ट निफ्टी आपको मैं दिखा रहा हूं, ये फरवरी मतलब अगले मंगलवार को एक्सपायर होगा, तो मतलब इसमें कुछ भी प्रीमियम नहीं है। और अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:26 पे 25,837 पॉइंट पे आ चुका है। मतलब एग्जैक्टली कितना ऊपर मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज निफ्टी क्लोजिंग दिया 571 पॉइंट पे। इसको अगर हम टोटल फिगर में बात करें, इधर हो गया आपका 30 प्लस कितना अभी चल रहा है 837, मतलब 600 के साथ कैलकुलेट करें 237, तो 237 और इधर हो गया आपका 29, तो लगभग कितना होगा 266। अभी 266 पॉइंट ऊपर चल रहा है और इसमें प्रीमियम कुछ भी नहीं है, क्योंकि मंगलवार को ये एक्सपायर होगा। कैसा लगा दोस्तों जानकारी? अब क्या निकल रहा है आपके अंदर से कि कल शायद मार्केट ओपन रहता, काश कल मार्केट ओपन रहता सैटरडे के दिन, तो मजा आ जाता है कि नहीं? तो बस अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं कहूंगा पेशेंस रखिए। देखिए अभी हो सकता है कि मार्केट की माहौल अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, बहुत ऊपर है, 250 पॉइंट के ऊपर चल रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। अब ये भी फैक्ट है कि बीच में 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगा, याद तो है ना, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहेगा, फिर से मंडे के दिन बाजार ओपन होगा। सो अगर इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट को काउंटर करे, अपने टैरिफ को काउंटर करे, तो मुश्किल है। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि अभी यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन चल रहा है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? तो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा ठीक है, ये तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, एक्साइटेड होने वाली बात है, तो हर कोई एक्साइटेड हो रहा है, बट इसके साथ साथ ये भी भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी ग्लोबल टेंशन है, ठीक है? तो बस मैं आप सभी को कहता हूँ टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए, अपडेटेड रहिए। अपडेट देखिए, अपडेट मैं आपको दे दूंगा, बट आप फॉलो करते जाना हर एक अपडेट को, ठीक है? अच्छा वैसे अगर हम बात करें, आज एफआईएस द्वारा थोड़ा बहुत सेल ऑफ तो हुआ है, लगभग 934 करोड़ के आसपास आज बेचा है, और डीएस ने आज खरीदा 2637 करोड़ की शेयर। डीएस तो खरीदे रहा है, इसमें नया बात नहीं है। अच्छा बाय द वे, इजराइल की तरफ से कुछ न्यू अपडेट नहीं है, वही पुरानी चीज। और TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज लगभग 0.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, ठीक है? तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। अब याद रखना
कल छोड़ परसों मतलब संडे के दिन, क्योंकि बीच में कुछ भी अपडेट आ सकता है, तो संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए जितने भी वाइटल जानकारी दे दूंगा। कौन कौन सी इवेंट है, जियोपॉलिटिकल क्या डेवलपमेंट हो रहा है अच्छा बुरा, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अगले हफ्ते। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों। आमतौर पे देखिए लोग भूल जाते हैं, जिस वजह से मैं बार बार रिमाइंड करवा देता हूँ। सब्सक्राइब करके रखने से देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगता, टाइम टू टाइम आपको जानकारी मिल जाएगा मेरे थ्रू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।